वअन अब्दुल अज़ीज़ बिन जाफ़र अल-लुलुई क़ाल क़ुल्तु लिल हसन रज़ियल्लाहु अन्हु हुब्बु अबी बकर व उमर सुन्नतुन क़ाल ला फ़रीदतुन। हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा हसन मुज्तबा सैयदुल अस्क़िया राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम, मैंने आपसे पूछा कि ये बताएंगे हज़रत अबू बकर उमर की मोहब्बत करना उनसे सुन्नत है। इमाम हसन मुज्तबा हज़रत मौलाए मुर्तज़ा के बड़े साहबजादे और हम शक्ल मुस्तफ़ा, आपने फरमाया ला, हज़रत अबू बकर उमर की मोहब्बत सुन्नत नहीं तो फिर क्या है, बल्कि फ़रीदतुन। फरमाया अबू बकर उमर से मोहब्बत करना फ़र्ज़ है, सुन्नत नहीं है। क्योंकि सुन्नत अगर रह जाए तो फिर भी कुछ ना कुछ ले दे के माम हो जाता है, अगर फ़र्ज़ रह गया तो साथ ईमान भी गया। तो जो सल्फ़ बुज़ुर्गान सल्फ़ जो थे ना, हज़रत मालिक बिन अनस फरमाते हैं, कान सल्फ़ रहमहुमुल्लाह युअल्लिमून औलादहुम हुब्बा अबी बकर व उमर रिज़वानुल्लाहि अलैहिमा कमा युअल्लिमून सूरत मिनल कुरान। फरमाया जो सल्फ़ थे वो अपनी औलाद को जिस तरह कुरान पाक की सूरत याद करवाते हैं ना, ऐसे ही अबू बकर व उमर की मोहब्बत याद करवाते थे कि इनसे मोहब्बत करनी है, इनसे मोहब्बत करनी है, इनसे मोहब्बत करनी है। यार दुनिया तो जाना वालिद अगर अपने बच्चे को कह देवे कि यार मेरा मुँह से नहीं ख्याल करी, मैंने देखा है हलाली बच्चों को जिनके खून के अंदर बाप की मोहब्बत शामिल है, वो अपने बाप के दोस्तों को नहीं छोड़ते। हमारे वाले साहब किसी से मिलते थे, जब वो मिलते हैं ना हम झुक जाते हैं कि यार हमारे वाले साहब को ये दोस्त हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं दुनिया से जा रहा हूं हर एक के एहसान का बदला चुका कर, मा खला अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक के एहसान का बदला मैंने भी नहीं चुकाया। तो हुजूर पाक के मुहसिन है, इसी बात पे बंदा तो अपनी औलाद को नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की मोहब्बत भी, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत भी सिखानी चाहिए, ताकि आपकी औलाद बाद में गुमराही की तरफ ना जाए। तो मैं उन्हीं से यानी हज़रत जाफ़र, इमाम जाफ़र सादिक मुन बाकिर से रिवायत फरमाते हैं, फरमाया अबू बकर जद्दी, फरमाया अबू बकर जो है वो मेरे नाना है और मेरे नाने को गाली देने वाला शिफात पा सकता है नबी अलैहिस्सलाम की? कैसे हो सकता है? ला नालती। फरमाया कि अयसुब्बुर रजुल, कोई शख्स जो गाली देता है मेरे नाना को, तो ला नालती शफात मुहम्मदन, फरमाया कि वो नबी पाक इस्लाम की शिफात को नहीं पाएगा। और जो अबू बकर उमर से दुश्मनी रखता है वो भी शिफात रसूल से महरूम है। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, कैफ़ कानत मंज़िलत अबी बकर व उमर मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू बकर व उमर का क्या मकाम था, क्या मकाम था। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे का मंज़िलत ही मिल यौमा वहुमा दजी आहु, फरमाया आज जाके देखो जिस तरह साथ लेटे हुए हैं मकाम भी उनका ऐसे ही है। और अगर आप तरतीब देख लेना तो आपको बात समझ आ जाए। पहले नबी पाक इस्लाम का मज़ार पुरअनवार है, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक साथ आराम फरमा है, फिर हज़रत उमर फ़ारूक साथ आराम फरमा है, फिर जन्नतुल बकी में हज़रत उस्मान गनी आराम फरमा है, फिर कूफा नजफ़ अशरफ के अंदर मौलाए मुर्तज़ा आराम फरमा है।
इन 4 यारों के बराबर कोई भी नहीं, जिसकी जितनी बड़ी शान है, जितना बड़ा मकाम है, तो इन 4 यारों के बराबर कोई भी नहीं है। रज़ियल्लाहु अन्हुमा। और जिस जगह नबी पाक अस्सलाम जलवागर हैं, आराम फरमा है, वो जगह अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत सबसे अफजल। जिस जगह हुजूर पाक जलवागर हैं, आपका रोज़ा मुबारक, वो जन्नत से भी, अर्श से भी, कुर्सी से भी, लौह से भी, कलम से भी क्या है, अफजल। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जिस जगह अब जलवागर हैं, और रोज़ा मुनव्वर ही है ना, तो जिस जगह अब जलवागर हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो अर्श से भी अफजल जगह में आराम फरमाए अभी। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, और एक बार फरिश्ते रोज़े थे जो आउंदे फेर ना आउंदे ने, सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने। 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम। और आका करीम अस्सलाम फरमाया, हा कज़ा नहया। हम अबू बकर सिद्दीक सीधी तरफ थे और दूसरी तरफ उमर फारूक थे। फरमाया, हा कज़ा नहया, हम इसी तरह इकट्ठे जिंदा रहेंगे, ज़ाहिरी हयात भी। हा कज़ा नमू, तो हमारा विसाल भी ऐसे इकट्ठे ही होगा। हा कज़ा नुदफनो, हमारा मज़ार भी इकट्ठे बनेगा। हा कज़ा नुबासो, हम कब्रों से भी ऐसे इकट्ठे निकलेंगे। वह हा कज़ा नुदखलुल जन्ना, और हम जन्नत में भी ऐसे दाखिल होंगे। अब इसके बाद भी किसी को बात समझ ना आए तो वो अपने अकल का इलाज ही करवा सकता है, और तो कोई उसके साथ बहस नहीं ना हो सकती। और जो मोहब्बत करने वाले हैं उनके अपने अंदाज होते हैं और निराले अंदाज होते हैं। तो हज़रत मौलाए अली करमल्लाहु वजहुल करीम का मोहब्बत करने वाला एक बंदा था, उसका नाम था अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इसको इमाम दारक़ुतनी ने रिवायत किया कि हज़रत अली पाक की बारगाह के ये मुक़र्रब थे और हैं भी सहाबी भी हैं, मुक़र्रब भी हैं, सहाबी रसूल हैं। और फिर मौला अली से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो कहते हैं मौला अली सबसे अफजल हैं, उनसे अफजल ही कोई नहीं है। उनकी अपनी ज़ात का तफर्रुद था। तो गुजर रहे थे तो एक शख्स ने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अफजल हैं और हज़रत अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम पहला नहीं है। तो इन्नहु काना यरा अन्ना अलियन अफजल उम्मा, उन्हें समझा कि मौला अली तो उम्मत सारी से अफजल हैं। फसामी अक़वामन युखालिफूनहु, लोग कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे कि नहीं अबू बकर सिद्दीक़ अफजल है। फाज़न हज़नन शदीदा, बड़े सख्त वो परेशान हुए, गमगीन हुए। तो गुजर रहे थे मौला अली पाक के दरवाजे के पास से, तो फ़क़ाल लहू अलीयुन बाद, मौला अली ने फरमाया की गल है, परेशान क्यों हैं? दोस्त का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपने उसके साथ मेल मिलाप कर लिया तो वो ख़त्म, उसके दुख कौन बांटेगा। एक बुज़ुर्ग थे तो उनके दोस्त ने ना उनको कहा मेरी बात तो सुनो, ठीक है यार, मुझे 10,000 रुपया चाहिए आपसे उधार। बुज़ुर्ग गए घर से 10,000 रुपया उसको ला के दे दिया। फिर घर की कुंडी लगाई, सारी रात रोटी नहीं खाई, रोते रहे सुबह तक, कई हफ्ते तक रोते रहे। बीवी ने कहा क्या कोई फौत की खबर दे गया है, दफनाना होगा, ज़ाहिर बात है पैसे जो ले गए 10,000 रुपये को दफनाना होगा, कहीं पे कोई मामला होगा। फरमाया नहीं, क्यों रहे हैं? फरमाया कि मेरे दोस्त को मुझसे मांगना पड़ा, मुझे उसकी ज़रूरत का इल्म ना हो सका। मैंने कितनी बड़ी ज़्यादती की दोस्त के साथ। और उसको फरमाया ये माफ़ है,
जो कुछ दिया ये माफ़ है, मैंने वापस नहीं लेना तुमसे। ठीक, दोस्त का मतलब ये थोड़ी होता है वो आपसे मंगता बन जाए आपका। तो ये मौला मुर्तज़ा के ये दोस्त थे, तो मौला मुर्तज़ा ने परेशान देखा तो दोस्त को छोड़ नहीं दिया, बल्कि मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा ने उनका हाथ पकड़ा और वादखलहु बैत, और हाथ पकड़ के घर में दाखिल कर गए। घर में ले गए, बैठक में बिठाया, चाय बनाई, खाना बनाया, उन्हें खिलाया। फिर खिला लेने के बाद फरमाया, हाँ भाई क्या बात है, क्यों परेशान है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, जी लोग कह रहे थे अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं और हज़रत सैयदना अली पाक उनसे अफजल नहीं है, पहला नंबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है। तो मैं परेशान हो गया, फिर मैं क्या करता। ये घर की बात हो रही है, मिंबर की बात नहीं। तकिया कर गया जी फलान हुआ, घर के अंदर आपने दाखिल फरमा के ना अबू जुहैफा को फरमाया, अबू जुहैफा सुन, फिर अला उखबिरुका बिखैर हाज़िल उम्मा, वो तो लोगों की बात तूने सुनी परेशान हो गया, अब मैं तुम्हें बताऊं अकेले में इस उम्मत में सबसे अफजल तरीन शख्स कौन है, मैं बताऊं तुम्हें? उन्होंने कहा हाँ जरूर बताएं। फरमाया, खैर हुआ अबू बकर, इस उम्मत में सबसे अफजल का नाम अबू बकर सिद्दीक है। जाली मोहब्बत नहीं, असली मोहब्बत करो, ये असली मोहब्बत है। और मौला मुर्तज़ा खुद फरमा रहे हैं कि अगर तुमने सच पूछना है तो फिर ये बात है कि इस उम्मत में सबसे अफजल तरीन शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक है। फरमाया उसके बाद, फरमाया सुम्मा उमर, फिर उमर फारूक आजम है। ये उन्होंने सुना उनसे। क़ाल अबू जुहैफा फ़अतैतुल्लाह अहदन अल्लाह अक्तुम हाज़ल हदीस बाद अन शहफ़नी बिही अली मा बक़ीतु। फरमाया अब चूंकि मौला अली ने खुद मुझे फरमा दिया है, मैंने खुद उनसे सुना है ये बात कि इस उम्मत में सबसे अफजल का नाम अबू बकर सिद्दीक है, तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह की कसम मैं ये हदीस बयान करता ही रहूंगा। तेरी अपनी जाती की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, लेकिन शरीयत के अंदर मुदाखलत नहीं है, मुदाखलत नहीं है। अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमामत का मुस्तहिक नहीं, तो नबी पाक की नमाज के बारे में क्या कहोगे? फिर चलो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली पाक की नमाज के बारे में क्या कहोगे? चलो हजरत अली पाक इमाम हसन पाक की नमाज के बारे में क्या कहेंगे? इमाम हुसैन पाक की नमाज के बारे में क्या कहेंगे? और सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के जनाजे के बारे में क्या कहेंगे? तो ये शानें अल्लाह पाक ने दी हैं, खुद साख्ता ना बनाओ कि जी हमने कह दिया तो बस बात खत्म हो गई। ना ना, खुद साख्ता बात नहीं। अकीदा वो नहीं होता जो खुद खड़ा जाए ना, अकीदा जो किताब व सुन्नत के मुताबिक हो। तो किताब व सुन्नत कहती है हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल। तो अगर कोई कवाल पहुंतर गया है तो उन्हें सीधा करना है। आखिर अली दमदम दे अंदर अली दा अल्लाह दे बंदे अली दा चौथा नंबर, क्या मसला क्या है इसमें? शरीयत कहती है आपको, तो आप शरीयत के ताबे हो जाएं, आप अपनी बातें तो ना करें। बाकी रहे मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम, आपकी शान को गिन नहीं सकता। 800 कुरान पाक की आयतें मौला अली की शान में उतरी हैं। और अली पाक वो हैं जिनको गुस्ल विलादत नबी पाक ने दिया है, और सरकार को गुस्ल विसाल हजरत अली ने अपने हाथों से दिया है, और सिद्दीक अकबर को भी गुस्ल मौला अली ने अपने हाथों से दिया है। और मौला अली वो हैं जिनका चेहरा देखना इबादत है। और हुजूर ने फरमाया अली हक के साथ, हक अली के साथ, और जिधर अली गया हक उधर गया। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, जिधर अली गया कुरान। तो अली के साथ हक है तो अली है अबू बकर सिद्दीक का मुक्तदी, तो हक हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ, हक अली के साथ है। तो अली पाक हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के मुक्तदी, तो हक हजरत उमर के साथ है। तो हक अली के साथ है, तो आप मुक्तदी उस्मान गनी के, तो हक उस्मान गनी के साथ है। तो हक मौला अली के साथ है, और जिनके साथ मौला अली प्यार करते हैं वो सारे हक वाले हैं। बात ही खत्म। इसमें
कोई झगड़ा या कोई मामले, तो एक बड़ा अहम उलझन फेसबुक मुल्लाओं ने पैदा की हुई है, वो जनाब शोर मचा हुआ है हर तरफ जनाब, वो जी फलां हो गया। तो मैं उसका हल दिखाता हूँ आपको। आज ये सही बुखारी है मेरे पास, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, ये सऊदी अरब के दारुस्सलाम ने उसको छापा है सऊदी अरब से। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस पाक को ले आए हैं, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको हदीस पाक, ताकि वो जो जहन में दिल के अंदर जो मुगालता है उस मुगालते को निकालें, मुगालता न रहे, मुगालते को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हज़रत सैयदा तय्यबा फ़ातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, और आप तशरीफ़ ले गई हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, और जाके अर्ज़ किया, जो बातें अर्ज़ की मैं सुनाता हूँ आपको पढ़ के खुद ही, ताकि किताब से ही पता चल जाए। तो आपके पास आई तो आके कहा कि हमें जो है ना वो हमारा माल दे दें, मिम्मा आफ़ा अल्लाहु अलैहि बिल मदीना व फ़दक व मा बाक़िया मिन खुम्स खैबर। तो आपने आके अर्ज़ किया बाग़ फ़दक और जो माल फ़ै है वो हमें दे दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में आके आपने ये अर्ज़ की, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी में है। तो आपने फिर उनका माल हथिया लिया, मैं नहीं देता, कब्ज़ा हो गया, फलान हो गया। कैसी गलत बातें, गलत लोग गलत सोचें। और कुछ जनाब बीबी जान खता पर थी, ओ पागला दिमाग ठीक कर अपना। तू किसको कह रहा है? सैयदा कायनात के बारे में जुमला कह रहा है? भाई वली से भी अगर इज्तिहाद में हो जाए कोई मामला, उसका भी अजर है। तो आपने क्या फरमाया? मैं नहीं देता। सुने, आपने फरमाया कि वो जो माल था बाग़ फ़दक, उसका खर्चा किसको चलता? हुजूर के ज़वाज मुतहरात को, हुजूर की शहजादियों को, हुजूर की आल को। आपने ये नहीं फरमाया कि माल मैंने ले लिया है। फरमाया ना। आपने फरमाया ना। नबी पाक ने फरमाया ला नूरस मा तरकना सदका, हम किसी को वारिस नहीं करते। ला नारिस वला नूरस, ना हम वारिस बनते हैं ना किसी को वारिस हम करते हैं। जो हम छोड़ जाते हैं वो सदका है। और अगली बात बताता हूं मैं आपको, इन्नमा याकुलु आल मुहम्मदिन फी हाजल माल, फरमाया आले मुहम्मद ही ये माल खाएगी, ये उन्हीं पे इस्तेमाल होगा, वही खाएंगे जिनको नबी पाक इस्लाम अपनी ज़ाहिरी हयात के अंदर खिलाया करते थे, वही खाएंगे। आल मुहम्मद फी हाजल माल व इन्नी वल्लाहि ला युगय्यिरु शयअन मिन सदक़ति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था उसके कानून को तब्दील करने वाला नहीं हूं, मैं उसको तब्दील नहीं करूंगा। जैसे हुजूर ने कहा था वैसे ही, वला अमलन फीहा बिमा अमिल बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सरकार ने जैसा अमल किया मैं वैसा ही करूंगा, कोई तब्दीली नहीं करूंगा मैं उसके अंदर। ये आपने फरमाया। तो फिर हजरत खातून जन्नत चुप हो गई, आपने कोई बात नहीं की। इब्न बत्ताल का जुमला सुना दूं आपको ताकि आपकी तबीयत और खिल जाए। वो फरमाते हैं नबी की वरासत क्यों नहीं होती, नबी की वरासत क्यों नहीं चलती? फरमाया इसकी वजह यह है, नबी पाक की जो अज़वाज मुतहरात हैं वो हमारी क्या लगती हैं? वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की अज़वाज मोमिनों की क्या लगती हैं? माएँ। अगर वो माएँ हुई तो बाप कौन हुआ? जो मां नहीं मानता वो भी काफिर, कुरान की नस से मां साबित है। मां मान के उनका इनकार करता है, बेअदबी करता है, वो भी काफिर। दोनों बातें से नशीन रखें।
इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बाप, तो बाप की सारी औलाद वारिस होती है। तो फरमाया मा तरकना सदका, सिर्फ अपनी इस औलाद को नहीं, मेरा माल पूरी उम्मत के लिए है, सारी मेरी औलाद है, मैं सबका बाप हूं। दूसरी बात, एतराज हो सकता था, वो जी शरीयत बनाई इसलिए है अपनों को नवाजने के लिए। माजरत के साथ अगर ज़कात सादात को लगती तो मेरे ख्याल आवाम ने भुखा मर जाना सी। हर पीर ने देनी जी, शाह ने देनी जी, शाह साहब ए कबूल फरमा लो ज़कात, शाह साहब कबूल फरमा लो। फरमाया मेरी औलाद नूं ना ज़कात देनी है तो ना सदका देना है, ये तुहाडे माल दी मैड़ है। मेरी औलाद में मैड़ नहीं लगती माल दी ना, मेरी औलाद को ना तुमने ज़कात देनी है ना तुमने सदका देना है, दोनों चीज़ें मेरी औलाद को नहीं देनी तुमने। क्यों? गरीब नहीं है आपकी औलाद, मुस्तहिक नहीं है सादात, घर भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, ना दे। फरमाया वो भूखे मर जाएं, तुमने ज़कात सदका नहीं देना, मेरी मोहब्बत में अतिया नहीं दे सकते, हदिया नहीं दे सकते तुम, ताकि लोग ये ना कहें नबी कुंभा परवरी के लिए आया है, ज़कात फर्ज कर दी, औलाद के लिए कुछ नहीं, औलाद को नहीं देनी। और लोगों को कहा कि तुमने माल का इतना हिस्सा देना है और अपना सारा माल अल्लाह के लिए। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चुप हो गई। ये फैसला किस कोर्ट का था? नबी पाक की कोर्ट का फैसला। आप इनकार कर सकते हैं नबी पाक के फैसले का? तो सैयदा खातून जन्नत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अकल का इलाज करो यार, आपने हुजूर पाक के फैसले को इनकार कर दिया, कैसे हो सकता है? और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ने वो बात कर दी और फिर आप सैयदा खातून जन्नत तशरीफ़ ले गई। 6 माह के बाद आपका विसाल है, 6 माह के बाद आपने विसाल फरमा लिया। और आगे लंबा खुतबा है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जो फरमाया, तो आपने अहले बैत नबूवत की तारीफ़ फरमाई, फिर उनकी शान बयान फरमाई, फिर बहुत सारी बातें बयान की। और फिर आगे बुखारी में रिवायत है कि आपने फरमाया कि ऐसा नहीं है, वल्लाहि लाअतियन्नहु फदाखल अलैहि अबू बकर, तो फरमाया कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर आपने पूरी मजलिस बुलाई, उसमें हज़रत अली को बुलाया करमल्लाहु वजह करीम। फतशहदा अलीयुन, हज़रत अली ने गवाही दी कि हुजूर पाक की औलाद वारिस नहीं हो सकती, वरासत नहीं है। फतशहदा अलीयुन बुखारी के लफ्ज़ हैं, मौला अली ने खुद गवाही दी कि ऐसा नहीं, माल बांटने वाली बात ठीक नहीं है। तो हज़रत सैयदना अब्बास ने भी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भी गवाही दी। तो फिर आपने जब ये सारी बातें हो गई, वकुन्ना नरा लिकराबतिना मिन रसूल इस्लाम नसीबन हत्ता फादत आइना अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक की आंखें बह पड़ी। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन अस्ला मिन क़राबती, फरमाया हुजूर की औलाद को देना मेरे लिए ज़्यादा, मैं उसको पसंद करता हूँ, औलाद रसूल को दूँ ये मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ रसूलुल्लाह की औलाद को देना। ये कुछ गवैयों ने किस्से घड़े हुए हैं, ये मैं हदीस सही पढ़ रहा हूँ और बुखारी में से किताबुल मगाज़ी में से बात हुई। तो आपने मौला अली को गवाह बनाया, मौला अली ने फरमाया ऐसा है, तो मौला अली मुजरिम है। क्या फतवा है मौला अली के बारे में? अगर एक बंदा गासिब है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और उस बंदे गासिब का कोई बंदा गवाह बनता है, ये ठीक है, तो गवाह भी उसके अंदर शरीक है कि नहीं है? मौला अली ने गवाही दी कि ऐसे ही है। अब सुने, ये सही बुखारी की रिवायत है और ये हदीस पाक सुनन कुबरा अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल फरमाया है, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने। और फिर मैं उस हदीस पाक की जो है वो सनद कहते हैं बेइस्नादिन सहीहन, इस हदीस पाक की जो सनद है वो क्या है? सही है।
और फिर पूरी सनद के साथ अखबरना अबू अब्दुल्लाह अल हाफिज हदसना अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन याकूब अल हाफिज क़ाल हदसना मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब क़ाल हदसना अब्दान इब्न उस्मान अल अतकी बिन असफर हदसना अबू दमरा अन इस्माइल अन अबी खालिद अन शाबी क़ाल लम्मा मारिदत फातिमा तो अताहा अबू बकर, हजरत फातिमा तज़ारा बीमार हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पे दस्तक दी आके आए। क्यों? बात तो हो गई थी, लेकिन जाहिर बात है जब बात फरमाई थी हो सकता है कोई दिल के अंदर मलूल रह गया हो, इंसान है, कोई मेरे लहजे के अंदर कोई ऐसा मामला हो गया हो। फिर आए, दरवाजे पे आके दस्तक दी तो हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा फस्ताज़ना अलैहा, तो आपने फिर इजाज़त तलब की। फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु अन्हु, मौला अली पाक ने फरमाया या फातिमा तो हाजा अबू बकर यस्ताज़िनु अलैकी, आए खातून जन्नत ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, तुम्हें मुलाकात करने के लिए आए हैं, तुम्हारी बीमार पुरसी के लिए आए हैं, इजाज़त दोगी? अगला जुमला समझ लें, हमारे मुआशरे की जो खराबी, जो सबब तलाकों के असबाब, किसकी इजाज़त से बंदा बाहर घर आ सकता है? बाहर का बीवी की इजाज़त के मर्द की इजाज़त होनी चाहिए। सुने खातून जन्नत बाग ने क्या फरमाया, आपने फरमाया कि अतुहिब्बु अन आज़न लहू, क्या सिद्दीक अकबर का घर आना आप पसंद करते हैं? शौहर पसंद करे तो आ सकता है मेहमान, न पसंद नहीं करता तो खातून जन्नत फरमा रही है नहीं नहीं आना। शौहर की इजाजत के बगैर ये फलान भी आ गया, वो चाचेदा पुत्र, वो तायदा है, फिर तलाकें होंगी, फिर फलां। अरे खुदा के बंदे, मियाँ को अल्लाह ने हाकिम बनाया है, और जो रिश्ते जी महरम है उसको मियाँ नहीं रोक सकता। वैसे भी माँ बाप है, उसके बहन है, उसकी खाला है, इजाजत है। तो फरमाया कि वो इजाजत मांगते हैं, तो अब आप फरमाएं। तो हजरत अली बा ने क्या फरमाया, भाई नहीं मिलना। मैं याद फरमाया कि तुम पसंद करते हो वो घर हमारे आए, इजाजत है? तो आपने फरमाया हाँ, फरमाया मौला पर फरमाया हाँ हाँ क्यों नहीं, नाम। तो फाज़िनत लहू, हजरत फातिमा तज़हरा ने इजाजत दी, फरमाया अबू बकर को आने दो, मेरे बाबा का इमाम है, मेरा बाबा का यार गार है, मेरे बाबा का रफीक है। और उस वक्त जब मक्का के अंदर वैसे हालात थे कि कोई अल्लाह का नाम लेने वाला न था, यही हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे जो मजनून की तरह हुजूर के पीछे पीछे चल रहे थे। फरमान लायक है, ये सारा कुछ लगा कि हम नामूस रिसालत पे कुर्बान कर देंगे, खबरदार किसी ने कोई बात की तो। फरमाया ना, मेरे बापे का वफादार है, ले आओ। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फदखल अलैहा, अबू बकर सिद्दीक खातून जन्नत के पास तशरीफ ले गए। यतरद्दाहा, फिर आपने फरमाया कि आप मुझसे राजी हो जाएं, वो फैसला मेरा नहीं, आपके बाबा जान का फैसला था, मैंने सुनाया है, उस पर मौला अली भी गवाह हैं, सारे सहाबा अहले बैत भी गवाह हैं, आप राजी हो जाएं। फिर फरमाते हैं वल्लाहि मा तरक्तु दारा वल माला वल अहला वल अशीरता इल्ला लिब्तिगाइ मर्दातिल्लाहि व मर्दाति रसूलिही व मर्दातिकुम अहलल बैत। फरमाया मैं घर बार कबीला रिश्तेदार खानदान वतन क्यों छोड़ के आया हूं? सुनो, मेरे वतन छोड़ने की वजह अल्लाह है, उसका रसूल है, अहले बैत नबूवत है। मैं सारा कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आया हूं, मैंने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ खत्म करा दिया, लुटा दिया, तुम्हारे लिए मैं छोड़ के आया हूं। तो मैं लिब्तिगाइ मर्दातिल्लाहि व मर्दाति रसूलिही, अल्लाह रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए, व मर्दातिकुम अहलल बैत, और अहले बैत नबूवत की खुशी हासिल करने के लिए। सुम्मा तरद्दाहा हत्ता रदियत, आपने इतना खूबसूरत खुतबा दिया, हज़रत फातिमा ज़हरा ने फरमाया मैं राजी हो गई, मुझे तसल्ली हो गई है। बस फिर जब आप राजी हो गई विसाल के वक़्त, तो मामला ख़त्म हो गया। वो ख़ता कहाँ गई? मैंने कितों नजर नहीं, ख़ता कितने गई भैया? ना ख़ता है ना जुल्म है, कोई चीज़ है नहीं इसके अंदर। दोनों हदीसें बुखारी के अंदर है, दोनों हदीसें सही है। इसके बाद उम्मत को लड़ाने के लिए तुमने टॉपिक छेड़े हुए हैं, ये हो गया वो हो गया, कोई शाय भी नहीं है।
तो जब खातून जन्नत राजी हो गई, दूसरा कौन है बात करने वाला फिर? और मौला अली की मौजूदगी में, और हदीस की हदीस बेसनादन सही है, इसनाद भी सही है हदीस की, वो बुखारी के अंदर, और ये इमाम बहकी ने इसको रिवायत किया रहमहुल्लाह ने। उसके बाद कौन सी बात रह जाती है? आप उनको कहते हैं जी वो खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनको वो जी बाग की ज़रूरत थी, वो माल की ज़रूरत थी। और खुदा दा ना जे जान दे हो, बाग माल की बात ही कोई नहीं है। तुमने ऐसे बना रखी हैं बातें, ये बातें नहीं हैं। खुतबाए गदीर खुम, खुतबा गदीर खुम पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन पूरा खुतबा नहीं, पिछू खादी खड़े ने खुतबा खा गए नहीं जमात, पूरा खुतबा सुनाओ ना, गदीर खुम का पूरा खुतबा सुनाओ ना। ये गदीर खुम का मकाम था, सन 10 हिजरी थी, हुजूर पाक हज फरमा के तशरीफ ला रहे थे। कजावों का मिंबर बनाया गया, सरकार उसके ऊपर खड़े हुए, फिर उस खुम के मकाम पर उन्होंने खुतबा दिया, गदीर खुम के मकाम पे। और चूंकि सफ़र से थे, सफ़र में जब बंदा आता है तो फिर उसमें थका होता है, सफ़र से जब आता है बंदा तो थका होता है, उसका दिल चाहता है गुस्ल करने को, नहाने को। तो नबी पाक सलाम ने भी सहाबा कराम ने गुस्ल फरमाया, पहले हज से आए गुस्ल फरमाया। अब वो भी ज़रा बताओ ना, वो गदीर खुम के अंदर गुस्ल किसने किया था, क्या क्या मामला थे, वो भी तो बताओ ना। इस तरफ तो आने को तैयार ही नहीं है। आपने फरमाया हर बंदा अपने दोस्त नाल तैराकी करे, पानी में तैरो, हर बंदा अपने अपने दोस्त के साथ जो है ना वो तैराकी करे। तो कहते हैं फसब्बाकुल रजुल मिला साहिबी, सारे दो दो संगी बन गए, वो उस तरफ तैर के आ रहा है, वो इस तरफ तैर के आ रहा है, वो इस तरफ, आपस में ही नहीं, दो दो संगी दो दो साथी बन गए। और फिर बाकी कौन रह गया उस मौके के पर? हत्ता बाकिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर, दो बंदे रह गए, एक अबू बकर सिद्दीक और एक जाने कैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या किया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसब्बहा रसूलुल्लाह इला अबी बकर हत्ता तनकहू, नबी पाक सलाम तैराकी फरमाते गए उस गदीर खुम के अंदर, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को ऐसे ला के ना तनकहू अपने सीने से लगा के ऐसे कर दिया। गदीर खुम की ये बातें कहाँ गई, क्यों छुपाई हुई है तुमने? दीन तो छुपाया हुआ है, तभी तो बर्बादी हो रही है, और क्या है? सच्चा दीन बयान करो, बात ही कोई नहीं है। और आपने खुद फरमाया अबू बकर अंत आखी व साहिबी, तू मेरा भाई भी है मेरा दोस्त भी है। अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अल हौज, मेरे गार का साथी भी तू है, मेरे गुंबद खजरा का साथी भी तू है, मेरे हौज कौसर का साथी भी तू है। ये हमने खड़ी हुई है रिवायत, ये रिवायत, ये किताबें हमने खड़ी हुई है। शिकायत की थी उन्होंने कि हमें मौला अली पसंद नहीं है। मौला अली वहाँ पे हाकिम बन के गए थे, वहाँ पे काजी बन के गए थे, तो उन लोगों ने शिकायत की थी। तो नबी पाक इस्लाम ने फिर उनकी शिकायत का जवाब फरमाया। तो वो जो खुम का मकाम था ना, खुम का मकाम, जिसको आप क्या कह सकते हैं, यानी चौक कह सकते हैं, इंटरचेंज होता है, उसमें फिर सारे रास्ते नहीं निकलते। मैं एक शहर में गया, फैसलाबाद, गालिबन फैसलाबाद का शहर है, मैं एक मरतबा गया वहाँ पे, मेरे मुर्शिद पाक वहीं पे थे। तो मैंने रास्ते में फ़ोन किया, मैंने कहा जी हुजूर मैं ना गुजरांवाला क्रॉस कर आया हूँ, मुलाकात के लिए आ रहा हूँ, आप कहाँ पे हैं? फरमाया मौलवी हो रही है, तुसी पुछदे भी कोई नहीं टुर पैने हो, मैं इत्थे कोई नहीं। तो मैं कही मैं जी बिस्तरा बोरी बनी फिरदा मैं गया। फरमाया फैसलाबाद तक क्या है? मैं कही जी मैं कदे फैसलाबाद किया है कोई नहीं, चलो इसे बहाने आओ फैसलाबाद ही दीदार करो, सारा दीदार भी करो। फैसलाबाद पहुँच गए, रात के वक्त था, तो खाना वाना तैयार किया, तो खाना तनावल किया। तो फिर मैंने कहा हुजूर इजाज़त दे मुझे। फरमाया ना 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 नहीं जाना, तो उन्होंने फैसलाबाद सवेरे घुमाना है सारा। तो फैसलाबाद ना वो उन्हें मुरीद को भेजा कि इनको ना मुहद्दिस पाकिस्तान के मज़ार की ज़ियारत भी करवाओ, मुफ्ती मुहम्मद अमीन साहब फैसलाबाद वाले रहमतुल्लाह, ये भी उनके मुरीद हैं, खानकाए सुल्तानिया के, गुलहार शरीफ फतिया के। मुफ्ती मुहम्मद अमीन से मुलाकात भी करो, वो सारे मामलात। फिर फरमाया इनको फैसलाबाद का शहर भी दिखाना है इनको। तो फैसलाबाद शहर में मुझे ले गए, एक घंटा घर की जगह थी, बाजार घंटा घर, अच्छा रेल बाजार जनाब, एक झंग बाजार जनाब, अच्छा जो जिसका जो नाम लिखा था उस तरफ ही जा, जो झंग बाजार है झंग जा रहा है, रेल बाजार स्टेशन की तरफ जा रहा है, ऐसे ही।
और अजीब वो जनाब घंटा घर है, जिस भी तुम बाजार में दाखिल हो तो चौक में आ जाते हो, इधर से आओ तो उस चौक में आ गए, इधर से आओ तो इस चौक में आ गए, इधर से आओ तो ये जब हज करके लोग वापस पहुंचे ना, तो ये जो मकाम था ना, ये जो गदीर का मकाम था, ये घंटा घर समझ लें। वहीं से सारे रास्ते निकलते थे, किसी ने यमन जाना है, किसी ने शाम जाना है, किसी ने इराक जाना है, किसी ने उर्दन जाना है, वो एक मरकज था, वहीं से हाजियों ने मुड़ना था। तो फिर नबी पाक इस्लाम ने उसी मकाम पे इंटरचेंज, उसी घंटा घर गदीर खुम के मकाम पे हुजूर ने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हो उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका। लेकिन बात रुकी नहीं ना, यही तो खुतबा इतना रुक देते ना, खुतबा पूरा बयान करो भाई। ये मैं खोली बैठा अपने सामने, शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह को, अब्दुल्लाह मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह को, आप फरमाते हैं नबी पाक इस्लाम ने फिर वो सारी बातें इरशाद फरमाई। उसके बाद गदीर के मकाम पर उस खुतबा दिया, और खुतबे के अब फिर आखिर में फरमाया, ओ सुनो, इक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकर व उमर, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुन लो, खुतबा मेरा सुन लो, मेरे बाद तुमने अबू बकर उमर की इक्तदा करनी है, तुम्हारा इमाम अबू बकर होगा, फिर उमर होंगे। तो गदीर के मौके पर यह बयान किया, इस तरफ तो आते नहीं आप, ये भी तो बयान करें ना, ताकि फिरका वारियत अपनी मौत आप मर जाए, मसला ही खत्म हो जाए सारा। और फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुक़द्दस, आपके दौरे मुबारक के अंदर जंग हुई, जंग यमामा, और ये ख़त्म नबूवत की जंग थी, ख़त्म नबूवत की जंग थी। और ख़त्म नबूवत का मसला आपने बच्चों को खिलौना समझा हुआ है, तो मोरी घर का ना दंड कर देना को है कि ख़त्म नबूवत की बात है, बोला ख़त्म नबूवत को, ओ भाई ख़त्म नबूवत के ऊपर पूरा दीन खड़ा हुआ है। और हर जितनी भी जंगें आई हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं भेजा, फरमाया ना बदरी न जाए, बदर वाले सहाबा नहीं जाएंगे भाई, सारे जाओ तुसी, बदर वाले नहीं जाएंगे, बदरी ये साढ़े चुने बंदे ने, इन्होंने जान देना सी। तो जब ये खत्म नबूवत की बात है, फरमाया सारे बदरी जाएं, ओद वाले भी जाएं, हुनैन वाले भी जाएं, बैत रिदवान वाले भी जाएं, कोई ना रहे यहाँ पे। अगर यहाँ कोई आकर दरिंदे भी हमें उठा के ले जाए, ये कबूल है, खत्म नबूवत पे डाका कबूल नहीं है, चलो सारे चलो। लश्कर का अमीर कौन है? उसामा बिन ज़ैद, गुलाम ज़ादा लश्कर का अमीर है। लश्कर के अमीर को जनाब रवाना किया, और अबू बकर सिद्दीक उसके जो सवारी है, सवारी के साथ लगाम पकड़ के साथ चलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा या आप सवार हो जाएं या आप छोड़ दें। आपने फरमाया मैं जिहाद पे चूँकि जा नहीं सकता, मेरे ज़िम्मे उमूर ममलिकत हैं, तो मैं ये चाहता हूँ जिहाद पे जाने वाले घोड़े के कदमों की जो मट्टी है वो मेरे ऊपर पड़ जाए। ये बातें सुने ना, ये बातें बताएं ना कौम को। फिर जब कौम वहाँ पे पहुँची तो जंग हुई, और सहाबा इकराम शहीद भी हुए, और उस लानती को मारने वाले का नाम हज़रत सैयदना वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने अमीर हमज़ा को शहीद किया था। आपने फरमाया मैंने पहले सैयद शुहदा को शहीद किया था, उसको मोमिन नहीं था, आज मैंने सबसे बदबख्त बंदे को मैंने मार दिया, ये देखो। और उस जंग के अंदर जो मामलात हुए वो तो पढ़ने वाले हैं, कई हज़ार सहाबा इकराम, और फिर खून 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 की नदियाँ बह गईं। लेकिन वहाँ पे एक नारा लगा था, उस जंग के अंदर एक नारा लगा था। वो नारा क्या था? और ये हज़रत इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह, इमाम इब्न कसीर की आदत है कि जो भी रिवायत बयान करते हैं उस पर जरा ज़रूर करते हैं, हदीस ज़ईफ़ है, मौजू है, क्या है। तो इमाम लिखते हैं, फरमाया कान शिआरुहुम यौमइज़िन या मुहम्मदा हो, उनका शिआर क्या था? या मुहम्मदा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये यमामा मदीना शरीफ में नहीं है, मदीना शरीफ क्रॉस करके बहुत दूर रियाज के पास कहीं वो नजद है, नजद के पास एक यमामा है, उनका एक हदीका उनका था, और उसको बाद में उसका नाम हदीकतुल मौत बन गया, इतनी नहीं मौतें वहाँ पे हुई। तो ये वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे नारा लगाया या मुहम्मदा हो, तो ये उनका शिआर था।
शियार किसको कहते हैं, इसकी तशरीह मैं करूं तो गुस्सा ज़रूर आएगा। ज़ाहिर बात है कि बरेलवी अपने मसलक की तरफ लेके जा रहा है, तो मैं तशरीह उनसे करवाता हूं जो हमारे मसलक वाले नहीं हैं, जो दूसरे मसलक के लोग हैं। तो कहते हैं शियार कहते हैं उस लफ्ज़ को जो एक फ़ौज वाले आपस में एक दूसरे को पहचानने के लिए मुकर्रर कर लें ताकि दोस्त और दुश्मन में तमीज़ हो जाए। अपना कह रहा है, पराया कह रहा है, अपने और पराये में जेड़ा या रसूलल्लाह आखे वो अपना है, जेड़ा ना आखे वो पराया है। तो हुण ला दो लुगातुल हदीस वही तो ज़मान की, देवबंदी की, अहले हदीस की। लाओ जी देवबंद का भी हवाला देता हूँ। इदरीस कांदलवी ये शेखुल हदीस था, जामिया अशरफिया का, जामिया अशरफिया का, ये उसने जनाब अरबी में उसकी किताब लिखी है इसकी। तो वो कहते हैं इससे मुराद क्या है, अलामतुल मुस्लिमीन यौमल क़ियामत इंदल मुरूर। अश्शियार का किताब अल अलामा फिल हर्ब व सफर व हाज़िल कलमत व अलामत मिन बिही युरफूना अन्नहुम मुमिनूना कामिलूना। शियार वो होता है जिसके इस्तेमाल से पता चल जाए ये मोमिन कामिल है। तो सहाबा के दौर में तो मोमिन कामिल वो था जो या रसूलुल्लाह कहता था। अब मुशरिक कैसे बन गया? लगाओ नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। वो सारे सहाबा के बारे में मुशरिक कहोगे, मुशरिक थे माज़अल्लाह, शर्म नहीं आती बात करते हुए। वो सारे सहाबा ने नारा लगाया, तो मदीने पाक में जब हुजूर गए तो क्या नारा लगा? हम युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। और अब्दुल्लाह इब्न उमर के जब पाँव सुन हुआ, इमाम बुखारी की अल-अदब मुफरद या रसूल अल्लाह, सब या रसूलुल्लाह कह रहे हैं। उन्हें जी या रसूलुल्लाह कहने वाले को ना जी वो मुशरिक होता है। मैं कह ये मौलवी ज़करिया की, तुम्हारी फ़ज़ाइल अमाल तबलीगी जमात वालों की, तुम्हारी अपनी किताब है, मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूँ आपकी किताब से नहीं। जो या रसूलुल्लाह कहते हैं, मैं जो ये तो लिखा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका, आगे या नहीं रसूलुल्लाह लिखा है। मैं कह एक ही कहते जी हम ये मानते हैं लेकिन या नहीं मानते। मैं कह नमाज विच अस्सलामु अलैका आए नबी या नबी, नमाज या नबी सलाम जायज़ है, बैठ जायज़ है। तो सुने एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो हजरत अबू बकर मुजाहिद के पास हजरत शेख शिबली तशरीफ़ लाए। तो हजरत अबू बकर मुजाहिद जो है वो खड़े हो गए और उनको गले से लगाया। गले से लगाने के बाद उनका माथा चूमा। तो उन्होंने कहा हजरत इसको तो लोग मजनून कहते हैं, लोग कहते हैं मजनून है, कहते नहीं अंगूठे चुमदा है पागल है, या रसूलुल्लाह आखदा है पागल है। ओए सानू इत्थे कहने तू रोकण दा नहीं, ये नहीं हो सकता। तूने ये समझा था कि सुन्नी जिंदा है तो कहेगा नहीं मैं वो सुन्नी हूं, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक़्त मुसलमान मोमिन की निशानी क्या थी? साहब ने लिखा है मोमिन की निशानी क्या थी? या रसूलुल्लाह कहना। और अब मुशरिक की निशानी होगी या रसूलुल्लाह कहना हो गया। अगर शिर्क था तो सारे साहबा ने शिर्क किया, मुशरिक थे सारे साहबा इकराम। क्या कहोगे? जो फतवा लगा रहे हैं वो हमें वो लगाओ, बताओ हमें। और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कहो ये छोड़ देंगे, कहा चलो ये लपेटो कब्र ही पाओ, फिर चुप हो जाएगा। कहा ना नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। उन्हें कहा बस कब्र जिगर, उन्हें कहा लाओ हुजूर तो आए होने, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कलहे गिराते जाएंगे। भाई हो जिगर, फरमाया ना ना ना, क़यामत का जब दिन होगा ना हवा वो चले कि बाग फले, वो दिन हो भले लिवा के चले सनामे खुले रजा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। हम तो हुजूर का जिक्र छोड़ने वाले नहीं हैं। या रसूलुल्लाह कह रहे हैं, कहते रहेंगे। और या रसूलुल्लाह कहने वाले को इनाम क्या है? अबू बकर मुजाहिद ने जब उनको माथा चुमा, उनका लोग इसको पागल कहते हैं। उलमाए बगदाद ये ख्याल करते हैं ये पागल हैं,
ये पागल है या रसूलुल्लाह कहने वाले, आपने क्यों इनका माथा चूमा? फरमाया मैंने ख्वाब में देखा सरकार के पास शेख शिबली आए, हुजूर उठे, सीने से लगा के हुजूर ने खुद उनका माथा चूमा। तो मैं वो काम क्यों ना करूं जो मैंने सरकार को करते देखा है? तो फिर पूछा शेख शिबली क्या वजह है, तुम्हें सरकार ने तुम्हारा माथा क्यों चूमा, क्या अमल करते हो? फरमाया जब नमाज पढ़ता हूँ ना, उसके बाद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये आखिरी दुआ थी सूरह तौबा की, ये पढ़ता हूँ, उसके बाद 3 मरतबा पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। क्या मतलब? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो जो नमाज के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ता है, मेरे आका सिर्फ दीदार नहीं करवाते, मेरे आका दूर से नहीं मिलते, मेरे आका उसे सीने से लगा के माथे को चूम के कहते हैं तूने या रसूल अल्लाह कहा तो रसूल अल्लाह आ ही गए। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले।